दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुझे मायके में तुम्हारी भाभीयों ने तुम्हें खाना नहीं दिया क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाय राम ललिता, ये तेरी बहू को क्या हो गया, कैसी दुबली पतली हो गई है। नाश्ते की प्लेट रख कर जाती हुई सुरभि को देखकर प्रभा मौसी ने कहा, वही तो देखना, जब मायके गई थी तब कैसी थी, गोल मटोल सी, खाते पीते परिवार की लगती थी और वहां से ऐसी होकर आई है मानो खाने को ना मिलता हो। तैयारियां सड़ाते हुए ललिता जी बोली, वाह भाई वाह, लोग ससुराल वालों की बुराई करते हैं और इसे तो लगता है मायके में ही खाने को नहीं मिला। बड़े ही बेहुदा लहजे में प्रभा मौसी ने कहा, जिसके बाद ललिता जी ने भी एक जोरदार ठहाका मारा। आगे क्या बात सीत हुई ये सुरभि नहीं जानती, लेकिन हाँ, जो भी बात हुई वह उसके दिल को सलनी कर गई थी, क्योंकि कोई भी बेटी अपने मायके के बारे में ये बात नहीं सुन सकती। मायका तो वह आंगन है जहाँ वो खेली है, पली बड़ी है, जिसके दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, जहाँ पर मिठाई का डब्बा खोलने से पहले उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि न जाने कहाँ से आया है, किसके लिए रखा गया है, कोई कुछ सोचेगा तो नहीं आदि। फिर क्यों हर बार किसी न किसी तरीके से ललिता जी अपनी बहू के मायके और परिवार वालों को कुछ भी कह देती हैं, एक बार भी ये नहीं सोचती कि सुरभि के दिल पर इन कड़वे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। सुरभि को मायके से आए हुए केवल 8 दिन ही हुए हैं। इन 8 दिनों में न जाने कितनी बार ये बात सुन चुकी है कि ससुराल में तो गोल मटोल खाते पीते घर की लगती हैं और मायके से सूख कर आई हैं, शायद खाना नहीं मिलता, जबकि किसी भी बेटी के मायके में ऐसा नहीं होता है। वह अलग बात है कि घर परिवार और ससुराल की जिम्मेदारियों के चलते सुरभि अपने शरीर का खुद का ख्याल नहीं रख पाती, जिस वजह से शादी के बाद उसका वजन बढ़ गया है। लेकिन इस बार मायके पहुंचते ही उसके डाइटिशियन भाभी रोहिणी ने उसे चंद दिनों में ही सर हरी सी बना दिया। रोहिणी ने उसके खाने पीने का, सोने जागने का, प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हुए उसे एक नए आत्मविश्वास से भर दिया। जो सुरभि एक बार बैठ जाए तो उठने से पहले 4 बार सोचती थी, आज वही भाग भाग कर सब काम कर रही थी, जिसे घर से
बाहर जाते समय 10 बार कपड़े बदल कर देखने पड़ते थे ताकि सही फिटिंग आ जाए। आज वह एक कॉटन के सलवार कुर्ते में भी बहुत सुंदर लग रही थी। सुरभि की सास उसकी जिस पतली काया का मजाक बना रही थी, वह सुरभि और उसकी भाभी की 2 महीने की मेहनत का कमाल था, जो उनकी नजर में हार्ड मांस और सूख कर लकड़ी होना था। दरअसल वह एक स्वस्थ शरीर था। वहीं दूसरी तरफ सुरभि के गोल मटोल शरीर को खाते पीते घर की शान बताना सुरभि की सास की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा आगे चलकर भी शायद सुरभि को भुगतना पड़ता। लेकिन समय रहते रोहिणी ने सुरभि की काया पलट कर दी। लेकिन फिर भी बार बार सुरभि के मायके वाले के बारे में अल जलूल बातें करके ललिता जी उसका दिल दुखा रही थी। पिछले 8 दिन से सुरभि यही सब कुछ सुन रही थी, लेकिन आज उसका भी सब्र खत्म हो गया। अरे प्रभा मौसी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए नाश्ता कीजिए ना। वैसे भी 2 महीने हो गए हैं आपको बेटी के घर आए हुए, लेकिन देखिए न शरीर में कोई बदलाव ही नहीं आया है। आपकी बहन के घर हैं, थोड़ा बहुत खा पी लीजिए, थोड़े गोल मटोल हो जाइए, वरना जब आप अपने घर जाएंगे ना तो नमिता भाभी भी आपसे यही कहने वाली हैं कि लगता है बेटी ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं, या फिर बेटी के घर खाने को नहीं मिला। सुरभि, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? माफ कीजिएगा मम्मी जी, तरीका तो गलत है, लेकिन जो पिछले 8 दिनों से हो रहा है उसे देखते हुए मुझे यही तरीका सही लगा। और हाँ, आप भी तो पिछले दिनों नानी जी के घर गई थी और आपके वजन में कुछ खास बदलाव नहीं आया था, तो फिर क्या आपको भी अपने मायके में खाने को नहीं मिला था? ललिता जी के चेहरे पर गुस्सा और शर्मा दोनों के भाव आ रहे थे। मम्मी जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे छोटी हूँ, बहुत कुछ सीखा है आपसे, समझा है, इसीलिए कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन क्या करूँ, बेटी हूँ उस घर की, इसीलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। और शायद मेरी ही तरह आप मौसी जी दीदी कोई भी अपने मायके के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनने चाहता, तो फिर क्यों आप छोटी सी बात का मजाक बनाकर मेरे मायके वालों को इज्जत कर रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस भारी
शरीर के साथ मैं रोजमर्रा के काम करते हुए ही थक जाती थी। आज वही शरीर इतना हल्का हो गया है कि मैं घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी अपने सर पर ले रही हूँ। कितनी फुर्ती से सब कुछ हो जाता है, आपको भी पता नहीं चलता। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाती हैं। मम्मी जी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और मोटापा निरोगी काया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए रोहिणी भाभी ने एक डाइटिशियन होने के नाते मेरा काया पलट किया है, जिसके चलते मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो फिर क्यों आप एक सही बात को गलत दिशा में मोड़कर माहौल खराब कर रही हैं? तो सही कह रही हैं बहू, पहला सुख निरोगी काया होता है और मोटापा निरोगी काया का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं गलत थी बेटा, तेरे जिस गोल मटोल शरीर को मैं हमारे खानदान की शान समझ रही थी, वह दरअसल तेरा दुश्मन है, जिससे अब तूने खत्म कर दिया है और मैं पागल उसी का विरोध कर रही थी। मुझे तो धन्यवाद करना चाहिए रोहिणी का, जिसने मेरी बहू का ये सुंदर रूप मुझे दिखाया है। और रही बात कि मायके में खाने पीने की, तो दुनिया में शायद कोई ऐसा मायका नहीं होगा जहां बेटियों को खाने पीने की कमी होगी। अरे माता पिता दो अपने हिस्से खुशियां में अपने बच्चों की झोली में डाल देते हैं। खाना पीना तो बहुत छोटी बात है और खाने पीने जैसी छोटी बात का बतंगड़ करके तुझ पर ताना कसी करके मैंने भी आपकी छोटी सोच का परिचय दिया है। मुझे सब बड़ी शर्म आ रही है बेटा, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई, यही मेरे लिए बहुत है।